class. Welcome to your class of control system. In this class we will study about stability. ठीक है, तो बेसिकली स्टेबिलिटी होती क्या है या एक सिस्टम स्टेबल कैसे हो सकता है, उसी का डिस्कशन यहाँ पे इस क्लास में होगा. A system is said to be stable. A system is said to be stable if small changes in the input or any parameter does not result in large variation into output. मीनिंग अगर हमने एक कोई हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम स्टेबल होगा कब? अगर हम इसके इनपुट में एक स्मॉल चेंज करें, तो ये जो आउटपुट में ये वेरिएशन दिख रहा है ना, ये भी स्मॉल हो, लार्ज ना हो. ठीक है, नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. यहाँ पे मान लो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है. यहाँ हमारे पास एक बॉल रखा हुआ है. अगर हम इसमें इनपुट एज अ इनपुट एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा? ये थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, आफ्टर ये वापस यहीं पे वो आ जाएगा. मीनिंग इसके जो आउटपुट था वो वही है, मतलब वो अपनी ही प्लेस पे स्टेबल है. ठीक, तो ये सिस्टम कैसा हो गया? स्टेबल सिस्टम हो गया. वहीं एक सिस्टम और देखते हैं. कुछ ऐसे सरफेस पे ये हमारा एक बॉल रखा हुआ है. अब अगर इसमें आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, बहुत स्मॉल सा फोर्स लगाते हो, तो क्या होगा? ये वापस ये क्या होगा? जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो ये इधर की ओर मूव कर जाएगा ना, वापस ये यहाँ पे अपनी वापस प्रीवियस स्टेज जहां पे ये पहले से लोकेटेड था वहां पे वापस नहीं आ पाएगा. मतलब ये वापस ए पोजीशन पे नहीं आ पाएगा. मीनिंग ये सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल है. यहाँ पे हम एक स्मॉल सा चेंज कर रहे हैं इनपुट में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक लार्ज वेरिएशन मिल रहा है हमें आउटपुट में. अच्छा, इसको चेक करने के लिए कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, एक कंडीशन है हमारे पास, उसको बोल रहे हैं हम BIBO स्टेबिलिटी. ठीक है, BIBO स्टेबिलिटी एक सिस्टम है. आपने अगर उस सिस्टम में एक बाउंडेड इनपुट दिया, अगर आपने एक सिस्टम में बाउंडेड इनपुट दिया, तो आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो भी बाउंडेड ही आना चाहिए. सेकेंड, अगर आपका इनपुट अवेलेबल नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट, आउटपुट मस्ट बी जीरो. ठीक है, BIBO स्टेबिलिटी कंडीशन हमारी कहती है कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल होगा तो वो कैसा होगा कि अगर आप उसमें बाउंडेड इनपुट दोगे तो बाउंडेड आउटपुट आएगा. इन केस अगर आपने इनपुट वहां पे जीरो रखा हुआ है तो आउटपुट भी जीरो आएगा. मतलब अगर इनपुट प्रेजेंट नहीं है तो आउटपुट जीरो आएगा. मीनिंग अगर यहाँ पे एक हमने बाउंडेड इनपुट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमें बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, तो ये सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा. हाँ, एक चीज और समझेंगे, ये जो हमारी BIBO स्टेबिलिटी कंडीशन है, ये जो हमारी BIBO स्टेबिलिटी कंडीशन है, ये केवल और केवल LTI सिस्टम के लेवल के लिए. ठीक है, ये किसके लिए है? केवल LTI सिस्टम के लिए. कोई भी LTI सिस्टम स्टेबल होगा कब? अगर हमने उसको बाउंडेड इनपुट दिया और बाउंडेड आउटपुट हमें मिला. अच्छा, बाउंडेड इनपुट से यहाँ मतलब क्या है? एक मिनट. हाँ, ये जैसे आपका ये यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल ये कैसा है? बाउंडेड है. दूसरा ये मान लो T है और ये T0 है, तो UT माइनस T0 ये कैसा है? बाउंडेड सिग्नल है. ये दोनों कैसे हैं? बाउंडेड सिग्नल है. ठीक है, मीनिंग जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो इंफिनिटी की तरफ, मीनिंग या तो वो कांस्टेंट हो रहा है या टेंडिंग टू जीरो. करेक्ट. अब इस वाले सिग्नल को देखिए, ये जो सिग्नल है, ठीक है, इस सिग्नल का जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा है ना, इंक्रीज करता ही जा रहा है. ठीक, ये एक टाइप का अनबाउंडेड सिग्नल है. ये कैसा है? अनबाउंडेड सिग्नल है. अब देखिए कि स्टेबिलिटी जो होगी वो किस किस टाइप की होगी.
फर्स्ट आपके पास एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होगी, मीनिंग सिस्टम का पैरामीटर चेंज करो, कुछ भी आप चेंज करो, किसी भी इनपुट के लिए, किसी भी टाइप के इनपुट के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए आपका सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा। आपका सेकंड टाइप क्या है? कंडीशनल स्टेबिलिटी, मीनिंग फॉर पैरामीटर की कुछ स्पेशल वैल्यूज के लिए, कुछ स्पेशल पैरामीटर की कुछ स्पेशल वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही सिस्टम स्टेबल रहेगा, अदरवाइज ये अनस्टेबल हो जाएगा। मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबिलिटी, मार्जिनल स्टेबिलिटी वो जब आपने सिस्टम को इनपुट दिया और आउटपुट जो आपका आ रहा है वो ऑसिलेट कर रहा है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, मीनिंग टाइम के साथ वो इंक्रीज नहीं कर रहा है बट जीरो भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब जीरो इनपुट स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी, इनको अभी हम फर्दर आगे देखेंगे। अच्छा, अब पहले देखिए कि एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम क्या होता है। इफ द सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल द रेंज ऑफ पैरामीटर्स, फॉर all the range of parameter values, then it's called absolute stable system, meaning आपका पैरामीटर में आपके चेंजेस होने पर भी सिस्टम की स्टेबिलिटी पे अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग वो किस तरह का सिस्टम है? एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम है। अब कोई सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम कैसे है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अगर वो सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, उसके ओपन लूप पोल चेक करेंगे। क्या करेंगे? उसके ओपन लूप पोल्स चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो ओपन लूप पोल्स एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में है, अगर वो ओपन लूप पोल एस प्लेन के एस लेफ्ट हाफ में है, मीनिंग सिस्टम आपका एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है। और वहीं अगर आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हो तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल तब होता है जब उसके सारे के सारे पोल, उस सिस्टम में जितने भी पोल हैं वो सारे के सारे पोल एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में, मतलब अगर ये आपका एस प्लेन है, ये आपका एस प्लेन है, ठीक है, तो जो भी पोल होंगे वो सारे के सारे इधर होंगे, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे, इधर साइड पे होंगे, ये इधर साइड पे, ये इस एरिया में। ठीक है, तब कैसा होगा सिस्टम? एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। कंडीशनली स्टेबल तब होगा जब किसी पैरामीटर की वैल्यू पे आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है, मीनिंग जैसे अभी आप देखोगे कि सिस्टम कोई क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है, उसका जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन जो है अगर के है, के की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डेल्टा है, उससे अगर ग्रेटर है के तो होता है सिस्टम स्टेबल आ रहा हूं, और के की पर्टिकुलर वैल्यू डेल्टा से लेस देन है तो होता है अनस्टेबल आ रहा हूं। मीनिंग यहाँ पे जो कंडीशनल स्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जहां पे स्टेबिलिटी किसी पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो किसी पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। हाँ, अब बात करते हैं मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की। if the system is producing an output with constant amplitude and constant frequency of oscillation for bounded input, then it is known as marginally stable system, meaning अगर कोई सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में हमने इनपुट कैसा दिया? बाउंडेड इनपुट दिया, ठीक है, बाउंडेड इनपुट दिया तो उसका आउटपुट किस तरह का आ रहा होगा? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करता हुआ, है ना, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता हुआ, जबकि उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। तो इस तरह का सिस्टम, इस तरह का सिस्टम कैसा कहलाएगा? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अच्छा, अब पोल जीरो डायग्राम से हम कैसे चेक करेंगे कि कोई सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है या नहीं है? तो उसके लिए हमें चेक करना होगा, चाहे वो क्लोज लूप के लिए हो या ओपन लूप के लिए हो, हम ये चेक करेंगे कि अगर हम ओपन लूप के लिए चेक कर रहे होंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए चेक कर रहे होंगे तो हम ओपन लूप पोल की बात कर रहे होंगे, अगर हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो हम पोल्स की, क्लोज लूप पोल्स की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन से, ट्रांसफर फंक्शन को यूज करके उसका पोल जीरो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मीनिंग एस प्लेन पे उसके पोल्स और जीरोस को ड्रॉ करेंगे। ठीक, इन केस अगर कोई पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जे ओमेगा
एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, अगर सिस्टम के पोल जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम कैसा हो सकता है? मार्जिनली स्टेबल हो सकता है। अगर सिस्टम के पोल्स इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम कैसा हो सकता है? मार्जिनल स्टेबल हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक कंडीशन है कि सिस्टम तभी मार्जिनल स्टेबल होगा जब इमेजिनरी एक्सिस पे मिलने वाले पोल नॉन रिपीटेड हो। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे मिलने वाले पोल नॉन रिपीटेड होंगे, तभी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। इन केस सिस्टम इन केस सिस्टम में रिपीटेड पोल है ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इन केस अगर सिस्टम में रिपीटेड पोल्स हैं ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो क्या होगा? सिस्टम अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक जे ओमेगा एक्सिस पे मिलने वाला कोई सिस्टम है जिसके पोल्स यहाँ पे, एक पोल यहाँ है, एक दो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं जो जे ओमेगा एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कैसा होगा? मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी दो रिपीटेड पोल्स हैं, और सिमिलरली यहां पर भी दो रिपीटेड पोल्स हैं, तो ये सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा। मीनिंग सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल तभी होगा जब इमेजिनरी एक्सिस पे हमारे पोल्स हों, और कैसे पोल हों? वो नॉन रिपीटेड हो। इन केस हमें इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स मिलते हैं, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप आपका है असम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और जीरो इनपुट स्टेबल। अच्छा, ये क्या कह रहा है? इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द जीरो इनपुट सिस्टम सब्जेक्टेड टू द फाइनाइट initial condition reaches to zero as t time t approaches zero, then this system is known as zero input stable system। ठीक, सिस्टम क्या कह रहा है कि पहले उसने बात की जीरो इनपुट सिस्टम की। पहले ये समझते हैं कि ये जीरो इनपुट सिस्टम क्या है। जीरो इनपुट सिस्टम को समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कैपेसिटर का। ठीक है, एक कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैपेसिटर क्या है? हमने एक बार इसको कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, एक बार हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, उसके बाद क्या सर्किट में हमें अलग से कोई एक्सटर्नल एजेंट देना, एक्सटर्नल इनपुट कैपेसिटर को देना होगा? नहीं, कैपेसिटर कैपेबल है करंट को फ्लो कराने में। कैपेसिटर सेल्फ कैपेबल है, कैपेसिटर किस काम के लिए? करंट को फ्लो कराने के लिए। मीनिंग अगर कोई यहाँ पे एक ऐसा सर्किट है, ये हमारा सी है, ये हमारा, और ये जो कैपेसिटर हमारा है, ये वाला कैपेसिटर हमारा ऑलरेडी इनिशियली चार्ज है, कुछ क्यू चार्ज इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें जो ये करंट आई फ्लो होगी ना इस सर्किट में, उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं देना पड़ा। तो ये जो सिस्टम है, ये जो टाइप ऑफ सिस्टम है, यहाँ पे हमें इनपुट नहीं देना पड़ा। मीनिंग ये कैसा सिस्टम है? जीरो इनपुट सिस्टम है। तो हमारे पास जीरो इनपुट सिस्टम है, उसमें अगर ये फाइनाइट इनिशियल कंडीशन दी जाए, मीनिंग ये जो चार्ज क्यू है ये फाइनाइट हो, तो जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, टाइम टी इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, वैसे वैसे सिस्टम क्या होगा? वैसे वैसे सिस्टम का आउटपुट जो होगा वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। आउटपुट जो होगा वो जीरो की तरफ क्या होगा? टेंड करेगा। क्या कह रहा है? इफ द रिस्पॉन्स of the zero input system subjected to the finite initial condition reaches to zero as time t approaches infinite, then this system is known to zero input stable system। मीनिंग कोई भी सिस्टम जीरो इनपुट स्टेबल सिस्टम होगा कब? जब उसमें अगर हमने कोई फाइनाइट इनिशियल कंडीशन दी और टाइम t जैसे जैसे इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, उसका रिस्पॉन्स, सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो सिस्टम कैसा होगा? जीरो इनपुट स्टेबल सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या बता रहा है? नेचर ऑफ क्लोज लूप, लोकेशन, स्टेप रिस्पॉन्स उसका, और उसकी स्टेबिलिटी
कंडीशन। तो पहला हमने माना कि हमारे पास जो पोल दिया हुआ है वो रियल है, नेगेटिव है। नेगेटिव है का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है। तो अब अगर उसको हमने एस प्लेन पे बनाया होता तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे नेगेटिव पोल्स दो दिख रहे हैं आपको, ठीक, दो नेगेटिव रियल पोल्स हैं जो कि आपको यहाँ एस प्लेन पे बनाए गए हैं। अच्छा, तो उनका स्टेप रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आएगा, ठीक, उनका स्टेप रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। अच्छा, अब ये देखो सिस्टम के दोनों पोल लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, मीनिंग सिस्टम कैसा है, एब्सोल्युटली स्टेबल है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमारे सिस्टम के पास दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं जिनके पास कुछ नेगेटिव रियल पार्ट भी है। नेगेटिव रियल पार्ट है मतलब वो कहां पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब वो कहां पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका जो स्टेप रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो दोनों पोल कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, भले ये कॉम्प्लेक्स पोल है लेकिन फिर भी ये कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कैसा होगा, एब्सोल्युटली स्टेबल, ठीक। अच्छा, इसकी देखो यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स ये बनाया गया है ये भी क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है ये टाइम टू टाइम, मतलब एक टाइम जब t टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेडी स्टेट एरर भले ही होगी वहां पे, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट अपने पास है, इसमें क्या है, रियल पोल है, पॉजिटिव पोल है, अभी तक नेगेटिव पोल मिल रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव पोल है। पॉजिटिव पोल है मतलब क्या है, ये राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, ये इस प्लेन के राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। अब जैसे ही हमने देखा कि ये राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, मीनिंग सिस्टम अब कैसा होगा हमारा, अनस्टेबल होगा, सिस्टम हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दूसरा नेचर ऑफ पोल क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है विद पॉजिटिव रियल पार्ट। पिछले अभी हमने देखा था नेगेटिव रियल पार्ट था, यहाँ पे पॉजिटिव रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो मीनिंग वो इधर राइट हैंड साइड पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना पोल, तो यहाँ पे ये दो पोल राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स पोल हमें दिखाई दे रहे। अब ये क्लियरली यहाँ ये अगर हमें दिख गया कि राइट हैंड साइड पे पोल्स हैं, मीनिंग सिस्टम अनस्टेबल हो गया। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर सारे पोल हैं, वो कैसे भी पोल हो, कॉम्प्लेक्स पोल हो या नॉर्मल रियल पोल्स हो, आपका सिस्टम स्टेबल होगा। इन केस पोल्स राइट हैंड साइड पे चले गए, इवन अ सिंगल पोल अगर राइट हैंड साइड पे चला गया तो मीनिंग वो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल तो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल है जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे रखे हुए हैं, जो कि कहां पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास क्या है कि ये नॉन रिपीटेड पेयर है कॉम्प्लेक्स पोल्स का, जो कहां पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, कहां पे है आपका, इमेजिनरी एक्सिस पे, करेक्ट। तो ये देखिए ये आपके इमेजिनरी एक्सिस पे दो पोल है और ये नॉन रिपीटेड पोल है, तो ये सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इनका जो रिस्पॉन्स है वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ये देखिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट आपका है रिपीटेड पेयर ऑन इमेजिनरी एक्सिस विदाउट एनी पोल इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कोई पोल, हाँ यहाँ पे भी हमें देखना है कि राइट हैंड साइड पे कोई पोल नहीं था, है ना, तभी ये मार्जिनली स्टेबल हुआ। इन केस अगर अपने पास सिस्टम कुछ इस तरह का होता, अगर कुछ सिस्टम इस तरह का होता कि ये पोल एंड ये पोल होता, साथ में यहाँ पे भी एक पोल होता, तो ये सिस्टम कैसा हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। मीनिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जब नॉन रिपीटेड पेयर ऑफ पोल इमेजिनरी एक्सिस पे अगर मिल रहा है तो वो मार्जिनली स्टेबल भी हो। अगर इनके उसके साथ में नॉन रिपीटेड पोल्स के साथ में आपको एक राइट हैंड साइड पे भी पोल मिल रहा है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक रिपीटेड पेयर ऑफ पोल्स है, रिपीटेड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल है, ठीक। बट राइट हैंड साइड पे कोई पोल लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे दो ये पोल दो पेयर है पोल्स के, कॉम्प्लेक्स पोल्स के, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स पोल के, ठीक है। तो अब क्योंकि ये रिपीटेड पोल है भले ही इमेजिनरी एक्सिस पे, लेकिन रिपीटेड पोल है तो ये सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल। करेक्ट। तो हमने अभी तक क्या समझा कि कोई भी अगर क्लोज लूप सिस्टम है वो स्टेबल हो सकता है कब, जब उसके क्लोज लूप पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करे, ठीक। वो अनस्टेबल होगा कब, जब उसके क्लोज लूप पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लाई करे, या रिपीटेड पोल इमेजिनरी एक्सिस पे प्रेजेंट हो। करेक्ट। नेक्स्ट, वो मार्जिनली स्टेबल हो सकता है कब, अगर वो नॉन रिपीटेड पोल्स उसके नॉन रिपीटेड पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है। करेक्ट। थैंक यू।